सोचिए एक ऐसी जगह जो दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के लिए इबादत, इतिहास और पहचान का सबसे बड़ा निशान है, अल अक्सा मस्जिद। लेकिन वहीं से एक बहुत डराने वाली खबर आई है। जेरूसलम गवर्नमेंट ने एक अर्जेंट वार्निंग जारी की है। कहा गया है कि मस्जिद के चारों तरफ और उसके नीचे चल रही इजरायली खुदाइयां अब उसकी नींव को खतरे में डाल रही हैं। मतलब साफ है, अगर ये काम ऐसे ही चलता रहा तो मस्जिद का कुछ हिस्सा कभी भी गिर सकता है। अब ये जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है मस्जिद अल अक्सा के नीचे जो उसे इतना नुकसान पहुंच सकता है। गवर्नमेंट के मुताबिक इजरायली कब्जे वाली अथॉरिटीज और कुछ सेटलमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही के महीनों में खुदाई की रफ्तार तेज कर दी है। ये खुदाइयां मस्जिद की दक्षिणी और पश्चिमी दीवारों के पास की जा रही हैं। नीचे गहरी गहरी सुरंगें बनाई जा रही हैं जिनके जरिए एक जटिल नेटवर्क यानी कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ टनल तैयार किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इन कामों से अब मस्जिद की दीवारों और नींव में दरारें दिखने लगी हैं। यहाँ तक कि पुरानी सिटी के कई घरों और ऐतिहासिक इमारतों में भी दरारें देखी जा सकती हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि ये सिर्फ सतही खुदाई नहीं है, गहराई तक मिट्टी हटाई जा रही है जिससे नीचे खाली जगह बन रही है। ऐसा करने से इमारतों की पकड़ कमजोर पड़ जाती है और ये किसी भी वक्त धंस सकती है। उनका कहना है कि इस तरह की लगातार खुदाई सीधे तौर पर मस्जिद के स्ट्रक्चर को खतरे में डाल रही है। एक शब्द में कहें तो ये सिर्फ खुदाई नहीं बल्कि मस्जिद की बुनियाद को हिलाने वाला काम है। 22 अक्टूबर को वफा न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में मारूफ अल रिफाई जो जेरूशलम गवर्नमेंट के सलाहकार हैं, उन्होंने बताया कि ये सुरंगें और खुदाइयां पुरातत्व नहीं बल्कि एक राजनीतिक योजना का हिस्सा हैं जिसका मकसद पुरानी सिटी को जुडीश करना है, यानी इलाके की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बदलकर इसे ज्यादा से ज्यादा यहूदी केंद्रित बनाना है। ये काम इसलिए किया जा रहा है ताकि ऐतिहासिक तौर पर दुनिया में इजरायली दावे के मुताबिक और उसे मजबूत किया जा सके। अब यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये खुदाई क्यों हो रही है और इजराइल को इससे क्या फायदा है। इजराइल इन कामों को पुरातात्विक शोध यानी कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन बताता है और कहता है कि वे पुराने धार्मिक इतिहास खोज रहा है, लेकिन फलस्तीनी अधिकारी इसे उलट कहते हैं। इजराइल इन सुरंगों के जरिए यहूदी धार्मिक पहचान को मजबूत करने की कोशिश में है और दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि यह इलाका पहले यहूदी का था। इसे लेकर अल रिफाई बताते हैं कि पिलग्रिम्स रोड नाम की एक सुरंग पर लगभग 50 मिलियन शकील खर्च हुए हैं। ये सुरंग करीब 600 मीटर तक मुद्ध और मुगरबी गेट से वेस्टर्न वॉल तक। इसका मतलब है कि ये बड़े पैमाने पर और सरकारी स्तर पर फंड की गई परियोजना है, ना कि मामूली रिसर्च। असल में इजराइल की पॉलिसी रही है कि यरूशलम को जूइश कैपिटल के तौर पर दुनिया के सामने रखा जाए या स्थापित किया जाए। इसलिए मस्जिद के आसपास खुदाई करके वो एक ऐसे रास्ते और टनल बना रहा है जो यहूदी हेरिटेज रूट कहलाए। इनसे टूरिज्म और राजनीतिक फायदे हैं। एक तरफ इतिहास के नाम पर जमीन पर नियंत्रण और दूसरी तरफ धार्मिक कहानी को अपने हक में साबित करने का रास्ता साफ हो जाता है। लेकिन मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों के लिए भी काफी ज्यादा अहम है और इसकी वजह है अल अक्सा मस्जिद इस्लाम की तीसरी सबसे पाक जगह है मक्का और मदीना के बाद। ये मुसलमानों का पहला किबला भी रहा है, यानी नमाज में जिस तरफ मुंह किया जाता था। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान की एक निशानी है। जब वहाँ खुदाइयाँ हो रही हैं तब नींव कमजोर हो रही है। तो असल में ये सिर्फ पत्थरों का नुकसान नहीं, ये मुसलमानों के एतबार और ईमान को चोट पहुंचाने की एक कोशिश है। इसलिए फलस्तीन और पूरी मुस्लिम उम्मत इसे लेकर बेहद चिंतित है। अब इसे लेकर इजराइल क्या दावा करता है, वो क्या कहता है, ये जान लेते हैं। इजराइल बार बार कहता है कि ये काम सिर्फ पुरातात्विक खोज के लिए किया जा रहा है, इसका मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो इतिहास की परतें समझना चाहता है। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि ये खुदाइयां बिना किसी पारदर्शिता, बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और बिना स्थानीय लोगों की अनुमति के हो रही हैं। यही कारण है कि इसे स्टेटस क्यू तोड़ने की कोशिश कहा जा रहा है, क्योंकि इस तरह धीरे धीरे जमीनी हक और धार्मिक कहानी दोनों बदल जाते हैं।
अल रिफाई ने चेतावनी दी है कि इन खुदाइयों से दरारें और नींव कमजोर हो रही है, जिससे अल अक्सा मस्जिद के हिस्से ढहने का खतरा है। साथ ही आसपास के ऐतिहासिक घर, पुराने स्कूलें और फलस्तीनी लैंडमार्क भी नुकसान के दायरे में आते हैं। मतलब ये काम सीधे तौर पर धार्मिक इमारतों और स्थानीय विरासत को जोखिम डाल रहे हैं। लेकिन अब लोगों के पास रास्ता क्या बचता है इजराइल के इस काम को रोकने के लिए? जेरूसलम गवर्नमेंट ने मौजूदा खुदाइयों को रोकने के लिए यूएन और यूनेस्को से फिर से अपील की है, यानी कि वो अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और मुकाबले की मांग कर रहे हैं। वहीं अल अक्सा पूर्वी यरूशलेम में है, जिसे 1967 की जंग में इजराइल ने कब्जा कर लिया था और 1980 में अनैतिक रूप से अनेक्सा किया, जो आज भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य नहीं माना जाता। इसके अलावा ये भी करना जरूरी है कि इस पूरे मामले को लेकर जागरूकता फैलाई जाए, ताकि लोगों तक सच पहुंच सके और झूठे नैरेटिव पर रोक लगाई जा सके। इसके अलावा इस मुद्दे को सिर्फ फलस्तीन नहीं बल्कि पूरी उम्मत का मुद्दा मानना चाहिए। साथ ही वीडियो, रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्री के जरिए हर नई खुदाई को रिकॉर्ड किया जाए। ये बात सिर्फ मस्जिद की नहीं है बल्कि पहचान, आस्था और विरासत की है। अल अक्सा के नीचे की खुदाई शायद मिट्टी में सुरंगें बना रही है, लेकिन सच ये है कि इजराइल अपने मकसद में आगे बढ़ रहा है जो वो करना चाहता है। आप खुद सोचें, क्या इजराइल को इस तरह के पुरातात्विक काम की इजाजत मिलनी चाहिए? क्या दुनिया अब भी चुप रहेगी? जो गाजा में हो रहा था उस पर भी चुप थी और अब जो ये हो रहा है इस पर भी चुप है। आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।